हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही प्यारी कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है संघर्ष की, एक किसान के संघर्ष की। तो देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं और आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान भी बहुत खुश। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़ आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी ना। और वो ऐसी फसल ही तो चाहता था कि जिसमें बाढ़, तेज धूप, आंधी, ओले ये सब चीज़ें ना हों। तो किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाल के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। अब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष को जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं और उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है और चुनौतियों को स्वीकार नहीं करना है, तो ये नहीं हो सकता। हमें चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।